नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आ गया हूं आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके, जो आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक कॉमन सब्जेक्ट हो चुका है। जैसे कि मैथ्स का ही एग्जाम में आपने देखा होगा कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी अदर सब्जेक्ट से, या डिलीट कर दिया जाता है और टोटली रिमूव कर दिया जाता है। बट ये जो ऐसा सब्जेक्ट है जो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने, इट इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कभी भी नहीं हटाया जाता, क्योंकि ये कोई भी, चाहे ए ग्रेड लेवल का हो, बी का हो, सी का हो, किसी भी ग्रेड का एग्जाम हो, उसके अंदर रीजनिंग पूछी ही जाती है। वेदर इट इज एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जाते हैं तो रीजनिंग आपकी जरूर पूछी जाती है। और मैं आपको हर एक लेवल की रीजनिंग इसी चैनल पर, जो कि हमारे चैनल का नाम है परीक्षा जंक्शन। परीक्षा जंक्शन ऐसे छात्रों के लिए बनाया गया जो छात्र पढ़ाई लिखाई करने में, उसका खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए परीक्षा जंक्शन चैनल बनाया गया। परीक्षा जंक्शन चैनल की एक ही मुहिम है कि कोई भी बच्चा अपने भविष्य में किसी भी मजबूरी के कारण पीछे ना रह जाए। कई बच्चों को साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम 12th तो कर चुके हैं सरकारी स्कूल से, लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहें तो हमें एक कोर्स की जरूरत पड़ती है, और मार्केट में इस टाइम कोर्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी समस्या को देखते हुए हमारे सभी टीम मेंबरों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर उन सभी आर्थिक कमजोर छात्रों की समस्या का समाधान किया जाए, जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो परीक्षा जंक्शन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको करवाता है। हमारे टीम मेंबर में काफी लोग जुड़े हुए हैं जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, और आज मैं आपको रीजनिंग की फर्स्ट क्लास पढ़ाने वाला हूं। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में हम, वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे और कवर करेंगे, वो टॉपिक आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और आप चलते फिरते इस टॉपिक को यूज भी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप घर से निकल जाते हैं और आपको कहीं जाना होता है, अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता तो आप किसी लोकेशन पे किसी पर्सन से उस चीज को पूछते हैं। वो आपको क्या डायरेक्शन देता है कि यहां से लेफ्ट हो जाएं, आगे से राइट हो जाएं, यहां से दाएं हो जाएं, वहां से बाएं हो जाएं, ऐसे करके आपको डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर, अब तो जमाना ऐसा आ गया कि गूगल मैप सब कुछ बता देता है। गूगल मैप सब कुछ बता देता है, लेकिन गूगल मैप को भी समझने के लिए आपको डायरेक्शन यानी कि दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से देखने को आपको मिलते हैं। वो एग्जाम कोई भी लेवल का हो, एसएससी का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, सीजीएल हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी ऑफिसर लेवल का एग्जाम होगा, चाहे वो वेदर फॉर आर्मी, पुलिस, किसी भी, जैसे कि जीडी के, रेलवे के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको रीजनिंग के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। जब आपको पता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात ये आसान भी है, तो आप इसको जरूर कवर करें। इस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और आपकी सहायता के लिए मैं आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस भी चैनल पर ही कराऊंगा। आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर हो। तो आपके लिए भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा कॉन्सेप्ट, दिशा और दूरी। इंग्लिश वालों के लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मैं दोनों ही लैंग्वेज में, क्योंकि कई बार हिंदी वाले बच्चों को समस्या को झेलना पड़ता है कि सर आप हिंदी में नहीं करा रहे, तो अब दोनों का ही ध्यान रखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं। डायरेक्शन में आपने आज अभी तक जो भी पढ़ा है, हमारी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कितनी होती हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपने ये सब सुनी होंगी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं जो आपको आज तक नहीं पता होगी और कई बच्चों को पता भी होगी। आपने कभी भी सोचा है कि न्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है? ये जो न्यूज की फुल फॉर्म है ना, ये हमारी डायरेक्शन ही है। तो न्यूज की फुल फॉर्म ऐसे क्यों रखी गई? क्योंकि जो खबर होती है, जो खबरें होती हैं, वो दुनिया के हर कोने से, हर एक दिशा से लाई जाती है, इसलिए ये वर्ड फॉर्म किया गया न्यूज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इसको इसी सीरियल में इसलिए रखा गया कि कोई भी ऐसा वर्ड, अगर हम इसको सीरियल में रखते हैं WNSE,
तो इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए इनको इसी सीरियल में रखा गया ताकि इसको प्रोनाउंस किया जा सके न्यूज। तो न्यूज की फुल फॉर्म जो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है नहीं भी है, एक सामान्य ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए, न्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब ये डायरेक्शंस को अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे, तो देखिए जो डायरेक्शन को समझने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं प्लस का साइन। किसका साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन। प्लस के साइन में ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, नॉर्थ और ये साउथ। राइट हैंड में आपके ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में आपके वेस्ट होता है। कई बच्चे इन सब चीजों को जानते हैं, लेकिन कई बच्चे डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, उन्हें दाएं बाएं नहीं समझ में आता, राइट लेफ्ट नहीं समझ में आता, इसलिए उन सभी बच्चों के लिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन में जब इसे पढ़ेंगे तो कैसे पहचानेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, आपको कोई एक पॉइंट को समझ पकड़ लेना जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं कि जो सूरज है वो कहां से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। सूरज कहां से निकलता है, पूरब से, यानी कि ईस्ट से। इनको हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं। नॉर्थ को कहते हैं आपका उत्तर, साउथ को दक्षिण और वेस्ट को पश्चिम। पश्चिम, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सूरज कहां से निकलता है, पूरब से, यानी कि पूरब ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर हम मान लें कि सूरज ईस्ट में निकल रहा है, यह आपका ईस्ट डायरेक्शन, अगर मैं मेरा फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कर लूं, अगर मैं यहां खड़े होकर और इधर देख रहा हूं, मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मैं कहां देख रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। मेरे बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। और मेरे लेफ्ट हैंड पे यानी कि ऊपर की साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। मेरे लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ, और राइट हैंड पे यानी कि नीचे की साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर आपको डायरेक्शन समझने में दिक्कत आती है तो आप खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपका फेस ईस्ट की साइड है, तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ होगा और राइट हैंड साउथ होगा। और जैसा कि सबको पता है ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो अगर आप इस चीज को सीख गए, अगर आपने अपनी सिचुएशन को ईस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, तो डायरेक्शन ढूंढना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो क्या सिर्फ यही 4 डायरेक्शन होती है, मैंने आपको चारों डायरेक्शन समझा दी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या यही 4 डायरेक्शन होती है। अगर मान लो कोई पर्सन यहां खड़ा है तो वो तो ना तो ईस्ट में आ पा रहा है ना ही नॉर्थ में, अगर यहां खड़ा है तो भी नहीं पता चलेगा, यहां खड़ा है तो भी नहीं पता चलेगा। यानी कि जो ईस्ट में और नॉर्थ के बीच में आ रहा है तो हम उनका क्या करें। इन चीजों का हल निकालने के लिए डायरेक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 4 और पार्ट में, जिनको कहते हैं सब डायरेक्शन। देखिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सब डायरेक्शन। कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में क्या होगा, पहले हमको याद रहना चाहिए कि जो डायरेक्शन है ऑलरेडी वो क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है वो 4 डायरेक्शन है। मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूँ। नॉर्थ को हम एन से लिखेंगे और हिंदी में पू डॉट लिख देता हूँ मैं। ईस्ट को हम ई से लिखेंगे और इसको शॉर्ट में पू। साउथ को हम एस से लिखेंगे और डॉट शॉर्ट में द। और वेस्ट को हम डब्ल्यू से लिखेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे पश्चिम। समझ गए। अब ये 4 डायरेक्शन तो हैं हमारी, ये 4 तो जब भी होंगे ना, या तो हम पर्सन यहां हो यहां हो यहां हो, या कोई भी थिंग जब इन चारों पे होगी। लेकिन वो अगर यहाँ बीच में अगर कहीं आई तो इनके डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। तो इसी समस्या को हल करने के लिए 4 और डायरेक्शन बनाई गई। उन डायरेक्शन को कहा जाता है सब डायरेक्शन। जैसे कि कलर चेंज कर लेते ताकि आपको सब डायरेक्शन पहचानने में आसानी हो। इरेज करते हैं। ब्लू कलर। अब देखो जो सब डायरेक्शन है वो इन दोनों के बीच में आएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में।
अब होता क्या है, जब हम डायरेक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को आपको सीरियल पहले देना है और नीचे वाली को बाद में। तो ये आपका बनेगा नॉर्थ ईस्ट। क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ऊपर का पार्ट नॉर्थ और नीचे का पार्ट साउथ, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी कर दें तो फिर ये कॉमन हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो फिर मेरा वेस्ट, जो मैं जिसको मैं नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा उसी को मैं वेस्ट नॉर्थ बोलूंगा। तो ये क्या होगा, पोजीशन तो वही रहेगी। अगर मैं इसको, इस पॉइंट को ईस्ट नॉर्थ बोलूं तब भी पोजीशन वही रहेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड डिवीजन मान लिया गया कि हम इसको हॉरिजॉन्टली ही डिवाइड कर रहे हैं, वर्टिकली नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भी पॉइंट, पर्सन या ऑब्जेक्ट आपका किसके बीच में आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आता है तो उसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन किसके बीच में आता है, नॉर्थ और वेस्ट के, तो उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अब हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में बोलेंगे नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर, और ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहां आ रहा है या पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने सिखाया कि हमने इनको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो नीचे कौन सी डायरेक्शन आ रही है, साउथ, और उसके साथ कौन सी है, ईस्ट। तो ये बन गया आपका साउथ ईस्ट। हिंदी में बोलेंगे इसको दक्षिण पूर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। जिसको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो कमेंट कर सकता है कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और वीडियो का स्टॉप करके टाइमिंग भी बता सकते हैं, सर इस टाइमिंग पर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके कमेंट्स हम डेली चेक करते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। एंड सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, नीचे क्या है आपका, साउथ और वेस्ट। हिंदी वालों के लिए दक्षिण पश्चिम। समझ में आया सबको। ऐसे ही जैसे हम इनको शॉर्ट में एन लिखते हैं तो इनको आप एन ई लिख सकते हो, इनको एस ई, इसको क्या लिखोगे, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इसको एस डब्ल्यू, ये शॉर्ट है, और इसको एन डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे उस टाइम आपको पूरा डीपली लिखना, कॉन्सेप्टली लिखना टाइम नहीं होता है इतना, तो शॉर्ट में लिखोगे। बस आप समझ जाओ, एन नॉर्थ को शो करता है, ई ईस्ट को शो करता है, एस साउथ को, और डब्ल्यू वेस्ट को शो करता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी होती है, तो अब आप क्या कहेंगे, 4? नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी हो गई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डायरेक्शन होती हैं 8, 4 नहीं होती हैं। 4 डायरेक्शन पहले होती थी जब तक आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, जब आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया अब आपने, तो डायरेक्शन आपके लिए 8 हो गई। तो चलिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। उनसे पहले मैंने आपको जो डायरेक्शन समझा दी है, उन क्वेश्चन से पहले कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्शन के साथ ना डायरेक्शन का मूवमेंट भी बता देते हैं कि डायरेक्शन किस मूवमेंट में लेनी है। आपको सीधे हाथ की तरफ घूमना है, उल्टे हाथ की तरफ घूमना है, क्योंकि कई बार डायरेक्शन में क्या होता है, अगर आप साइंटिफिकली डायरेक्शन चलेंगे तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग टर्न लेना होता है। किसके अकॉर्डिंग लेना होता है, एंगल के अकॉर्डिंग। कभी अगर आपने गूगल मैप यूज किया है तो गूगल मैप में जो वो गूगल मैप पे जो मैडम आपको बता रही होती है ना कि राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, क्योंकि वॉइस में भी बताती है, तो आपने कभी उसको ध्यान से सुना हो तो वो बताती है कि गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट एट 45 डिग्री। तो वो डिग्री भी बोलती है कि कितने डिग्री पे लेफ्ट लेना है, 45 पे। गो स्ट्रेट टर्न राइट एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बता रही है कि आपको कितना मुड़ना है। अब 90 से आपको समझ में आ गया, सीधे जाके कट लेना है। 45 से मतलब आपको झुक के आगे आगे एक ऐसा कट आएगा जो थोड़ा झुक रहा होगा। तो ये एंगल्स भी आपकी हेल्प करते हैं डायरेक्शंस को समझने में। तो अब
एंगल्स जब समझोगे हम, तो एंगल्स क्या होते हैं, आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो, थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो भी आपको पता होगा। एंगल्स जो होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है, एंगल्स की डिग्री क्या होती है, एंगल अगर पूरा होगा तो 360 डिग्री। इन्हीं एंगल्स को डिवाइड कर दिया जाता है हर किसी में। अभी एंगल्स भी जब वो बताता है, तो एंगल्स जब वो बताता है कि आपको किस साइड एंगल लेना है, आपको राइट घूमना है या लेफ्ट घूमना है। अब राइट और लेफ्ट अगर हम एंगल्स के लिए भी यूज करते हैं, घूमने के लिए भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि डायरेक्शन में भी राइट लेफ्ट आ रहा है और एंगल में भी, तो क्या करें। तो यहाँ पे एंगल्स के लिए कुछ अलग वर्ड बनाए गए हैं और डायरेक्शन बताने के लिए राइट लेफ्ट बनाए गए हैं। तो एंगल्स को समझने के लिए जो वर्ड बनाए गए हैं वो बनाए गए आपके क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त परिवर्तन। अब दक्षिणावर्त का मतलब समझ रहे हो, कि जैसे ये फॉर एग्जांपल घड़ी बना लेते हैं आपके लिए, समझ में आ रही है घड़ी आपको, ये हो गया आपको 12, ये हो गया 6, 9, 3, ये आपकी सेंटर। अब दक्षिणावर्त, अब डायरेक्शन आपने पढ़ी थी ना, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। हिंदी में लिखें तो उत्तर, पूर्व, पूर्व, साउथ का दक्षिण और वेस्ट का पश्चिम, है ना। अब मैंने पहला पॉइंट है हमारा दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज से तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी वालों के लिए हिंट है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल वो अगर यहाँ पे है उसकी सुई, वो बोला दक्षिणावर्त जाना है आपको, तो उसको समझ में आएगा दक्षिण की तरफ जाना है, तो वो नीचे आएगा। तो वो एंगल की डिग्री बता देगा कितने में आना है, 45 पे आना है, 90 पे आना है, कितने पे आना है, लेकिन उसको ये पता लग गया कि उसको नीचे आना है। ऐसे ही अगले में बोल रहा है वामाव्रत परिवर्तन, हिंदी में बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब हमें पता लग गया दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की तरफ आना, तो वामावर्त मतलब उसका अपोजिट। तो अगर वामावर्त लिखा हो हिंदी वालों के लिए तो उसका मतलब उन्हें इस साइड में आना है, और हिंदी वालों के लिए अगर उन्होंने क्लॉकवाइज समझ लिया तो उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे। अभी हम समझेंगे कैसे, अभी मैं आपको एंगल समझा देता हूं। इरेज करते हैं। चलो, एंगल समझते हैं। देखिए ये है आपके डायरेक्शन, समझिए ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं इतना कवर करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हर दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90। अब इन्हें अगर डिवाइड कर दूं तो ये जो एंगल है कितना हो गया 45, और ये भी 45, 45, 45, 45, 45, 45 और 40, यानी कि 90 डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गए सारे 45 बन गए। अगर अब आप इन्हें समझना चाहते हैं कि डिग्री कैसे चलेगी, तो अब आप ये देखो डायरेक्शन के वाइज चलेंगे सिर्फ। कलर चेंज करते हैं, देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब देखो मैं अगर इतना चला 45 डिग्री, है ना, इतना चला 90 डिग्री, अब ये और चला तो 90 में 45 जुड़ते कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये कितना हो गया 180 डिग्री। ये कितना हो गया 180 में 45 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो गया 215। फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 215 में अगर जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 45 को 260, 260 हो जाएगा ना।
260 में अगर 45 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 305। गलत हो गया, कहीं ना कहीं प्लस गलत कर लिया। ओहो, वन 180 में आप 45 ऐड करोगे कितना हो गया? 225। देखो यहाँ गलत हो गया आपका, तो हमारा गलत कहाँ पे हो गया? 225 को। तो ये आएगा आपका रेड कलर 225। 225 में अगर आप 45 ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका? 225 में अगर आपको 45 जोड़ना तो कितना हो जाएगा? 25 और 45 कितना हुआ? 30। कलर ले लो 25। 270 है ना? 25 में 30 आ, 30 डाल दिया आपने, 30 में 60 डाला, 270। अब 270 में आपको 45 डालना था, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 40 में कितना 30 डालते ही 300 हो जाएगा, तो ये हुआ 315। और 350 में जैसे 45 डालोगे तो क्या बन जाएगा? 360। तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल बन जाएगा आपका। ऐसे ही मैं जो गया था, कैसे गया था एंगल को? क्लॉकवाइज लेके, है ना? ऐसे ही इसको आप लिख लो, ये है आपका क्लॉक वाइज। इसको ही आप क्या कर सकते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज समझना चाहो, एंटी क्लॉकवाइज तो कैसे समझोगे? यहां से चलेंगे, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 90। 90 में डालोगे 135, 135 में डालोगे 45, 180। फिर इसमें डालोगे तो 225, इसमें डालोगे तो 270, इसमें डालोगे 315, इसमें ऐड करते हैं 360। तो ये डायरेक्शन का खेल है, एंगल सारे सेम रहेंगे, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉक वाइज। समझ गए? अब आप एंगल्स भी समझ गए। अब क्वेश्चन में कई बार बोलेगा कि आपको टर्न लेना है राइट एंटी क्लॉकवाइज, टर्न लेना है लेफ्ट क्लॉकवाइज। हिंदी में बोलेगा दक्षिणावर्त दाएं घूमिए या वामार्थ बाएं घूमिए। अब एंगल भी बोल सकता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त दाएं घूमिए, 45 डिग्री वामार्थ बाएं घूमिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन में बताएगा, तो आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन का टाइप देखते हैं कि कैसा आता है। पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे आप नजर डाल लीजिए एक बार। वैसे तो आप लॉजिकल पॉइंट हैं, आप सबको आते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल जो है वो एक तरीके से आपके लिए शॉर्टकट्स हैं कि अगर आप ये याद कर ले तो आप जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। देखिए पहला, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम शोन हियर, डायग्राम जो मैंने आपको पीछे दिखाया है डायरेक्शन, इफ अ पर्सन स्टैंड्स एट द मिडल पॉइंट देन द नॉर्थ विल बी अबव हिम, साउथ बिलो हिम, ईस्ट ऑन हिज। देखो जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया था ना, ये वाले डायरेक्शन बोल रहा है कि ये होगी नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अगर बोल रहा है कि पर्सन कहाँ पे है, सेंटर में, तो क्या बोल रहा है, according to the above diagram shown here, if a person stand at the middle point then north will be above him। north क्या होगा, उसके ऊपर होगा, साउथ उसके नीचे होगा, ईस्ट ऑन हिज राइट, क्योंकि वो यहाँ खड़ा है ना, राइट पे होगा, और वेस्ट लेफ्ट पे होगा। ठीक है, अभी कैसे है, अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसके सामने क्या होगा, नॉर्थ, पीछे होगा साउथ, लेफ्ट पे वेस्ट और राइट पे ईस्ट। लेकिन आपको जो मैंने कहा है, आपको अगर डायरेक्शन समझनी तो आप ईस्ट को पकड़ के चलें तो ज्यादा आसान। हिंदी में, यहां प्रदर्शित उपरोक्त आरेख के अनुसार यदि मध्य बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सेंटर पे अगर कोई खड़ा है, तो उसके ऊपर की ओर
ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। सिमिलरली वी कंसीडर द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एज नॉर्थ वेस्ट। बोल रहा है इसी प्रकार हम नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ और वेस्ट की नॉर्थ और वेस्ट की बीच को नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन के बीच को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन के बीच को साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन के बीच को साउथ वेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में इसी प्रकार हम उत्तर एवं पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, दक्षिण एवं पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व तथा उत्तर एवं पूर्व की दिशा के बीच को उत्तर पूर्व मानते हैं। ये पॉइंट्स लिख दिए मैंने हिंदी में, ताकि आप अगर भूलें तो ये पॉइंट्स आप दोबारा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट देखें, इफ वी आर वॉकिंग फेसिंग अ डायरेक्शन एंड वी हैव टू टर्न टू द राइट फ्रॉम अ पॉइंट, देन वी शुड टर्न टू आर राइट क्लॉकवाइज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाता है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मान लो कि आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको टर्न लेना है, एग्जांपल दिया ना, इसी के हिसाब से चलते हैं, टर्न टू आर राइट, उसने बोला कि अगर आपको राइट घूमने के लिए बोला जा रहा है तो आपको हमेशा राइट जो घूमना है, आपको ये अज्यूम करना है कि आपको 90 डिग्री पे ही घूमना है। अगर मैं यहां हूं तो मेरा 90 डिग्री यानी कि यहां, तो अब मैं अगर यहां हूं, ठीक है, मैं ईस्ट को देख रहा हूं, तो मेरे ईस्ट को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा राइट नीचे की साइड साउथ में होगा, तो यानी कि मेरा राइट टर्न होते ही कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर वो टर्न लेने के लिए बोल रहा है तो 90 डिग्री पे ही टर्न लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो 90 डिग्री पे टर्न लेना है। अगर बोल दे रहा है तो फिर डिग्री बता रहा है, तो डिग्री को मैं डिग्री कैसे घूमना है, कितने डिग्री पे घूमना है, मैंने आपको एंगल समझा दिए। और वो कभी भी जो मैंने आपको समझाया उन एंगल से बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपको 45 डिग्री घूमने के लिए बोल सकता है, 90 बोल सकता है, ठीक है, 135 बोल सकता है, 180 बोल सकता है, 225 बोल सकता है, 270, 315 और लास्ट आपका 360। 360 तो कंप्लीट एंगल हो गया। अगर आपको कोई 360 एंगल घूमने के लिए बोल रहा है तो बिना सोचे ही आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं उस डायरेक्शन पे वापस आ जाएंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, नीचे पॉइंट और बोल रहा है, सिमिलरली इफ वी हैव टू टर्न टू द लेफ्ट देन वी शुड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लेफ्ट घूमने के लिए बोल रहा है आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो और आपको टर्न होना है लेफ्ट, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। तो मैं अगर यहाँ था, ठीक है, तो मेरा 90 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आएगा, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलिए हिंदी में, यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना हो तो हमें अपनी दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में दक्षिणावर्त 90 डिग्री कोण बनाते हुए मुड़ना है। ठीक इसी प्रकार यदि बाईं ओर मुड़ना हो तो हम घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में 90 डिग्री कोण बनाते हुए हमें मुड़ना चाहिए। तो हम याद रखना कि जब भी हमें लेफ्ट राइट घूमने के लिए कहा जाए और कोई एंगल ना कहा जाए तो हमें 90 डिग्री पर ही घूमना है, यानी कि 90 डिग्री पर ही टर्न लेना है। द डायरेक्शन ऑफ द शेडो इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। बोला जब भी सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस टाइम जो आपकी शेडो होती है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। द शेडो इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। फॉर एग्जाम्पल सन ईस्ट से निकल रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब सन कहां से निकल रहा है, ईस्ट से। देखो बोल रहे ना, द डायरेक्शन ऑफ द शेडो इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, यानी कि सुबह जब सन निकल रहा है और शाम को जब सन डूब रहा है तब शेडो की डायरेक्शन फिक्स है। शेडो इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो डायरेक्शन में आप खड़े हो उस डायरेक्शन में नहीं, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब सन के अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगी, एक पर्सन, ये आपका सन निकल रहा है, ठीक है, अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है नॉर्थ पे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे होगी बताओ, उसके अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ये सन का क्या है, अगर हम देखें तो लेफ्ट, तो ये फिर सन का क्या हो जाएगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो सन के अपोजिट, अपोजिट क्या हुआ फिर लेफ्ट, क्योंकि ईस्ट, ओ सॉरी राइट, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, राइट में बनेगी। तो ये ऐसे समझना है आपको। और ये चाहे शाम का टाइम, अब सन कहाँ पे होता है शाम को, वेस्ट में, तो अगर सन इवनिंग में, यानी कि जब सन सेट हो रहा है
अगर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका साउथ में, तो उसकी जो शेडो वो कहाँ बनेगी फिर नॉर्थ में, क्योंकि इसका आपको अपोजिट देखना है ना कि सन का अगर राइट है तो शेडो बनेगी लेफ्ट में, याद रखना, ठीक है। और दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे तब सन कहाँ होता है, बिल्कुल हेड पे, तब शेडो नहीं बनेगी, याद रखना। जब सन हेड पे होता है तब शेडो नहीं बनती है, क्योंकि मिडल होता है ना डे। देखो यहाँ लिखा भी है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई बनने की दिशा निश्चित होती है। परछाई हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही होती है, ठीक है। एट 12 नून द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। अर्थ बोल रहा है कि 12 बजे जो सन की किरणें वो सीधे डायरेक्टली अर्थ पे गिरती हैं। सो द शैडो इज फाउंड बिलो आवर फीट एट द टाइम। तो ऐसे गिरती है, होता क्या कि उस टाइम जो अर्थ है बिल्कुल सन के डायरेक्शन मतलब रोटेट होते टाइम नीचे आ जाएगी, तो जो किरणें हैं सूर्य की यानी कि जो रेज हैं सन की वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे कि वो हमारे सर के ऊपर पड़ती हैं। तो हमारी जो शेडो वो हमारे फीट में होती है, यानी कि पैरों में होती है, ना लेफ्ट होती है ना राइट होती है, ठीक है। चलिए इसी तरह समझते हैं आगे। इफ द क्वेश्चन आस्क इन विच डायरेक्शन अ पर्सन इज गोइंग, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, देन द डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज फेसिंग इज द आंसर। अगर ये पूछेगी पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसका फेस जिस डायरेक्शन में होगा वही आंसर होगा, है ना हिंदी में। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति के मुंह की स्थिति जिस दिशा में है वो उसका जवाब होगा, यानी कि उसको क्वेश्चन में जो भी बोला गया और लास्ट टाइम पे उसका फेस जहां होगा वो इसका आंसर होगा। तो कई बार नहीं समझ में आता कि क्या पूछा जा रहा है। एंड इफ द क्वेश्चन आस्क वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग नाउ, देन द आंसर इज द डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज पोजिशन रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति अब कहां है, खड़ा है, स्थित है, तो उत्तर वही दिशा होती है जो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मान लो पर्सन ने यहां से स्टार्ट किया, अब वो ऐसे घूम के यहां आ गया, तो अगर अब पूछा जाए कि वो कहाँ खड़ा है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही देखना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग। नॉर्थ के अकॉर्डिंग अब वो कहां पे पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो। If the question asks the distance from the standing point or any other point, then the minimum distance is always found. अब इसका समझो ऐसे, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट वेस्ट साउथ। अब कोई पर्सन ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अब उसने यहां से शुरू किया और वो यहां आ चुका है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, उसका मिनिमम डिस्टेंस ही बताना है। आपको ये कवर नहीं करना है कि वो कितना चला, आपको ये नहीं करना कि वो 2 3 4, सॉरी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको 2 3 4, वैसे तो ये ज्यादा दिख रहा है 4 3 3 2, हमने मान लिया कि इतना इतना डिस्टेंस चला, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि वो यहां से चला था और अब यहां आ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों बिंदु के बीच का, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2, है ना। 2 3 4 3 3 2, इनको जोड़ दो कितना, 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17, कितना आएगा टोटल डिस्टेंस 17 मीटर। ये क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में तो मैं यही चलूंगा ना, ये क्यों घूमूंगा, यहां से यहां आऊंगा। तो अगर आपको ये देखना है तो ये कैसे निकलेगा, देखो अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी डायरेक्शन होती है उनके बीच में क्या होता है 90 का एंगल। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है फॉर्मूला, a² = b² + c²। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो b² + c² का अंडर रूट। अब आपका a ये रहा, b ये रहा, तो आप इसका आंसर अगर निकालोगे तो 3² + 3², कितना आएगा 3², 9 + 9 कितना आया 18। 18 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 3√2 मीटर। तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया 3√2 मीटर। तो आपको कभी भी याद रखना है कि
डिस्टेंस पूछा जाए दो पॉइंट के बीच का, तो मिनिमम डिस्टेंस ही निकालना है, कितना कवर करके आए वो नहीं निकालना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब टाइप 1 देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ डिस्टेंस पे बेस होते हैं। देखो कैसे हैं। इन द क्वेश्चन covered under this a fixed point is given and the direction from the standing point of a fixed point is asked। कि कोई एक फिक्स पॉइंट दे देगा, यानी कि जहां से हमने स्टार्ट करा है और जहां तक पहुंचे हैं उसके बीच का क्या पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। while traveling in a different distance and direction from this fixed point or a fixed direction। हमें फिक्स पॉइंट और फिक्स डायरेक्शन के बीच में ही पूछा, जैसे कि मैंने पीछे आपको ये देखो ये फिक्स पॉइंट था ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, हिंदी में लिखा है इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कोई निश्चित बिंदु दिया गया होता है तथा इस निश्चित बिंदु या किसी निश्चित दिशा से अलग अलग दूरियां एवं दिशाओं में भ्रमण करते हुए किसी निश्चित बिंदु की प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी जाती है। कि आपने यहां से शुरू करा, फिर आप कहीं पे भी घूम फिर के एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की दिशा या फिर उसकी दूरी पूछी जाती है। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन का एक टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, Ritik went straight east from his office and turned right after walking 4 kilometers. From there, he covered a distance of 3 kilometers and then turned right. From there, he covered a distance of 4 kilometers and finally he turned left and went straight. Walked in which direction was Ritik walking in the end? अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्ट, ऋतिक स्ट्रीट ईस्ट साइड कहाँ है, इस साइड होती है, गया फ्रॉम हिज ऑफिस एंड टर्न राइट, राइट लिया उसने, राइट। और मैंने आपको पहले बताया जब भी लेना है तो किस डायरेक्शन लेना है, 90 डिग्री में ही लेना है। तो वो पहले ईस्ट की तरफ गया, उसने राइट लिया, लेकिन कब लिया, 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चला और फिर उसने राइट ले लिया। फ्रॉम देयर ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ये जो चला है वो कितना चला है, 3 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट। अब देखो जब वो यहां आ चुका है, पहले वो ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, अब उसको क्या करना है, राइट लेना है। ठीक है, राइट लेगा इस साइड, है ना। मैं पहले ईस्ट की तरफ देख रहा था, ठीक है, मैं ईस्ट की तरफ देखने के बाद मैंने राइट लिया, तो राइट मैंने इस साइड लिया यानी कि नीचे की साइड। फिर मैं ऐसे आया, मेरा फेस अब किस साइड हो गया, इस साइड। फिर मैंने राइट लिया, तो अब मैं किस साइड जाऊंगा, दूसरी डायरेक्शन में, ये ले लिया राइट। ठीक है, अब ऋत्विक कितना चला है फाइनल, अब ऋत्विक चला है 4 किलोमीटर, लिखा ना। टर्न राइट फ्रॉम देयर ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट। अब वो यहां देख रहा है, किस साइड देख रहा है, इस साइड, है ना। अब उसके फेस कहाँ है, इस साइड है। ठीक है, अब वो किस साइड देख, उसका लेफ्ट किस साइड होगा, नीचे की साइड, तो अब वो नीचे की साइड देखेगा। और कि नीचे की साइड चलने के बाद उसने पूछा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब देखो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग भी चलो, जो मतलब डायरेक्शन मैंने आपको समझाई है, तो ये क्या है, नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट और ये है साउथ। तब आप देखो मैप के अकॉर्डिंग, पहले वो ईस्ट में चला, फिर वो साउथ में चला, फिर वो वेस्ट में चला और अब वापस वो किस में चल रहा है, साउथ में। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऋतिक अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, समझ गए। नहीं समझ में आ रहा तो आप इमेजिन करके देखें खुद की जगह ऋतिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर वॉज इन द टेम्पल एंड फेसिंग वेस्ट। गिरिधर जो है कहां पे था, टेम्पल में था, उसका फेस किस साइड था, वेस्ट की साइड। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो उसमें डिग्री भी दे दी है, क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, डिग्री दे दी। तो आप क्या कर लो, आप ये बना के देख लो, ऐसे देख लो। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ। इसको सही से लिख देते हैं, साउथ। ठीक है, हिंदी वाले समझ लें क्वेश्चन। गिरिधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की तरफ था, यानी कि उसका मुख कहाँ था, इधर। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। कौन सी दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, मैंने बताया ना, साउथ की तरफ। यानी कि कैसे घूमना है, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। 45 डिग्री मुड़ता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब वो बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो वो बोल रहा है कि उसका फेस कहाँ था। गिरिधर वॉज इन द टेम्पल एंड फेसिंग वेस्ट, वो इधर देख रहा था, ठीक है। ही टर्न 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री कैसे घूमना है, लेकिन ये भी देख लो, क्लॉकवाइज तो ऊपर जाएगा ना, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री कहाँ आएगा, इतना, इतना घूम गया वो 45 डिग्री। क्या घूमा है, पहली बात देख, ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू टेक टोकन, टोकन ले लिया उसने यहाँ से। देन टर्न अनदर 180 डिग्री। अब वो यहां से 180 घूमा है, यहां से 180 से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब वो यहां से गया 45 90, 45 और 90 कितना हो गया आपका 135, और 45 180, तो यहां आ गया, वो आ चुका अब इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है। आगे देखो 180 डिग्री घूम लिया, देन टर्न्स अनदर 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो गलती हो गई, कैसे घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज। इरेजर लो, छोड़ो। गिरिधर वॉज इन टेम्पल एंड फेसिंग वेस्ट, टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला गया भाई, क्लॉकवाइज जा रहा है। देन ही टर्न अनदर 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब वो यहाँ पे है, यहाँ से वापस जाना है, तो ये लाइन ये रही आपकी 180 डिग्री का मतलब है जिस लाइन से शुरू करा है उसी लाइन पे वापस पहुंच जाना। ये आ गया, कितना आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वापस वो किसमें घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से भी क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। 45 डिग्री कितना होता है, इतना होता है, यहां पहुंच गए आप। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में है भाई, वो यहाँ पे है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था ना, इसका शॉर्टकट भी कर सकते थे आप, वो ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो, सिर्फ ये याद रखना। लेकिन जैसे ऋत्विक में क्या था, ऋत्विक पहले क्या घुमा था, स्ट्रेट ईस्ट फ्रॉम हिज, कहाँ से घुमा था, पहली बात तो उसकी डायरेक्शन देख लो, ईस्ट से। ऋत्विक कहाँ खड़ा है, ईस्ट पे, ये देख लेना, ईस्ट पे खड़ा है। टर्न राइट, पहले वो राइट घूमा है, फ्रॉम देयर ही कवर्ड अ डिस्टेंस, देन ही टर्न राइट, फिर से वो राइट घूमा, ही कवर्ड डिस्टेंस 4 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट घूमा। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं, बचा क्या, राइट। अब वो जिस पॉइंट पे है ना वहां से राइट लेगा, लेकिन जब भी मैंने बताया कि जब भी आप राइट लेफ्ट लोगे 90 डिग्री पे ही लेना है, तब वो यहां से लेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, कहाँ पहुंच गया, साउथ में। तो आंसर इसका क्या था, साउथ। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जब ही कर सकते हो जब सिर्फ राइट लेफ्ट पूछा हुआ, डिस्टेंस ना पूछा हो। और ये जो आपने क्वेश्चन किया था इसमें भी आप आंसर निकाल सकते थे। इसमें देखो इसमें क्या था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वालों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। किसको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्लॉकवाइज कितना था 45 डिग्री, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना था, एंटी क्लॉकवाइज आपका 2 बार है, ये रहा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होगा, जो क्लॉकवाइज वाले हैं उनको ऐड कर लो, 180 एंटी क्लॉकवाइज वाला और क्लॉकवाइज सबको अलग अलग ऐड कर लो, और इसको ऐड कर लिया आपने, कितना आया 5, 8 और 4 12, इधर गया 2, ठीक है। 2 to 5, इसमें इसको आपको माइनस कर देना है, किसमें से, क्लॉकवाइज वाले में से। क्लॉकवाइज को माइनस करो, कितना है, 5 5 गया 0, 4 2 में से माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 4 गया 8, 180, तो कितना आ गया ये 180। अब आपको ये 180 डिग्री किधर घूमना है, जो बड़ा है, यहाँ पे बड़ा कौन आया था, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा आया था ना। अब पहले वो खड़ा कहा था, पहले देख लो वेस्ट में खड़ा था, वेस्ट कहाँ पे है, ये रहा आपका। यहाँ से कितना घूमना है 180 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट। आगे आंसर, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो कि जब आपको क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिग्री दे रखी हो, तो क्लॉकवाइज वालों को अलग ऐड करना है और एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग करना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज। इनका क्या निकालना है? डिफरेंस। और किस डायरेक्शन में जाओगे? जो डायरेक्शन बड़ी होगी। किस डायरेक्शन में जाओगे? जो डायरेक्शन बड़ी होगी। टर्न इन बिगर डायरेक्शन। बिगर डायरेक्शन। जैसे कि अभी यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन बड़ी थी? 180 के अकॉर्डिंग कौन सी थी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर 180 क्लॉकवाइज होता तो हम क्लॉकवाइज घूमते। तो ये शॉर्टकट है, आप ये समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बता रहा है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दिशा एवं दूरी से संबंधित जानकारी दी गई होती है। मतलब उसमें दिशा भी दे रखी होगी और दूरी भी, यानी कि डायरेक्शन भी होगी, डिस्टेंस भी होगी। तथा प्रारंभिक स्थान से अलग अलग दिशाओं व दूरियों में भ्रमण करते हुए किसी निश्चित बिंदु पर पहुंचकर प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है। यानी कि एक जगह से चला और लास्ट में जिस पॉइंट पे पहुंचा उस प्रारंभिक से और उस अंतिम बिंदु की दूरी पूछते हैं। यानी कि इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछते हैं। और हमेशा वो हमें क्या लेना है? मिनिमम डिस्टेंस लेना। मैंने आपको पहले भी समझा दिया। इंग्लिश में देख लो। इन द क्वेश्चन कवर्ड अंडर दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डायरेक्शन and distance from one point to another point is given, and after traveling in a different direction and distance from the starting point and reaching point a certain point, the distance minimum distance लेना आपको from the starting point is given is asked। जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और रीचिंग पॉइंट पे पहुंच जाए तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस को ही लेना है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, वो आया लास्ट में यहाँ पहुंच गया तो वो पूछेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस। तो आपको ऐसे जाके नहीं आना है, तो डायरेक्ट यहीं आना है और इसका डिस्टेंस बता देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन देखो। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। अब प्राची एक लड़की है, वो कहाँ से चली है? एक पॉइंट है ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर, पूर्व किस साइड होता है? इस साइड होता है। पूर्व की ओर चलकर बी स्थान तक पहुंची, बी तक पहुंच गई। कितना चली है? 10 फीट। भाई 10 फीट की दूरी कवर कर ली। तब वह दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर कहाँ होगा इसका? नीचे। दाईं ओर मुड़ गई और 3 फीट चली, 3 फीट चल गई। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी, अब फिर से दाईं, अब वो नीचे गई थी, फिर से दाईं इस साइड आ गया, फिर से दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। अब वो 14 यानी 10 से पार जाना चाहिए आपको। 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? ए ये रहा, ठीक है, और अब वो यहाँ चली है 14 फीट। तो अभी पूछ रहा है ए और ये जो एंडिंग पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, ये पूछा ना कितनी दूरी। तो हमें क्या करना है? ये बताना, ये पूरा नहीं चलना है ऐसे 10 और 3 13 और 14 27, ये नहीं करना है, हमें ये बताना है। अब ये कैसे पता लगेगा? देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 10 है तो ये भी 10, तो ये कितना बच गया आपका? 4। तो अब हमें सिर्फ ये ट्रायंगल पर फोकस करना है। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे वो खड़ा है, ये 4 है, ये 3 है, हमें ये बताना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? अभी बताया था आपको, हमें ए निकालना है। ये क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपका बी है 3 और सी है 4। इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, कितना आ गया? 25 और 25 का रूट 5। आंसर आ गया आपका 5 फीट। देखो मैंने बड़ा आराम से कराया, तब भी मुझे शायद पूरा 1 मिनट भी नहीं लगा। और यही जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इन क्वेश्चन को आप बिना बनाए ही निकाल दोगे। यहीं आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चैनल पर ही कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो टाइप आ रहा है दिशा और दूरी दोनों पर आधारित, बेस्ड ऑन बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोनों पे डिपेंड होगा क्वेश्चन, वो डायरेक्शन पे भी होगा और डिस्टेंस पे भी होगा। देखो उसमें कैसे पूछा जाएगा? इन द क्वेश्चन कवर्ड अंडर दिस बोथ फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस आर गिवन एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर आस्क्ड। बोला डायरेक्शन भी पूछ लेगा, डिस्टेंस भी पूछ लेगा। तो क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक ही व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। अब बोला दक्षिण, दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है ना। नीचे चला कितना? 12 किलोमीटर। एक व्यक्ति
दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर वह 12 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर, बाईं इधर हो गया, कितना चला है 16 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह बाईं मुड़ा, बाईं अब इसका हो गया ऊपर, और कितना चला 12 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तक कितनी दूर है। देखो वो चला यहां से था, ठीक है, और अब वो यहां पहुंच गया। अब प्रारंभिक स्थान से, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी यहां से अब उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या थी उसकी, वो कहां से चला था, दक्षिण से चला था ना, यहां से। अब उसके अकॉर्डिंग दक्षिण के राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है ना। और डिस्टेंस पूछ रहा है, अब देखो ये 12 चला, 16 चला, 12 चला, तो यही डिस्टेंस तो है इसके यहाँ बीच में, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 16 किलोमीटर चल रहा है और किस डायरेक्शन में, पूर्व में है, यानी कि ईस्ट में है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर ईस्ट दे रखा है क्या, 16 किलोमीटर ईस्ट दे रखा भाई, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें आपकी डायरेक्शन भी पूछ लिया और डिस्टेंस भी पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बैल जी और एच एक खेत में चर रहे हैं, वे एक समान बिंदु से चरना शुरू करते हैं। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, जी 1.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कि और बढ़ता है, दक्षिण की ओर बढ़ता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व इधर है, पूर्व की ओर मुड़ता है 2.5 किलोमीटर, ये कितना गया 2.5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं कहाँ है उसका, नीचे, और कितना चलता है 3.5 किलोमीटर चलता है। इस बीच h 2.5, अब ये कौन आ चुका, जी आ चुका है, इस बीच h 2.5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अब यहाँ से h चल रहा है कितना, ये 2.5 ऑलरेडी है, तो h भी यहीं तक चला, h यहाँ पहुंच गया, 2.5 किलोमीटर पूर्व चला। g के संबंध में h कहाँ है, g ये रहा, h यहाँ है। अब ये g कहाँ पे है, g साउथ में है, साउथ के अकॉर्डिंग h कहाँ है, नॉर्थ में, और डिस्टेंस कितना होगा, ये 3.5 है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये 1.5 है, तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या हो गई, ये साउथ में और वो नॉर्थ में, नॉर्थ के अंदर है वो कितना 5 किलोमीटर। तो अब जी के अकॉर्डिंग एच 5 किलोमीटर नॉर्थ में, एच इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के 5 किलोमीटर नॉर्थ, एच जी से 5 किलोमीटर उत्तर में, तो ये वाला पॉइंट आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से इतना ही। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर अपने घर पे करें। कोई भी एक नॉर्मल रीजनिंग की बुक ले लें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें, उठाएं और उनसे डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट में उन डाउट को लिख सकते हैं, आपके उन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपका एजुकेटर रिंकू साक्या आपको परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म के थ्रू शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा, और आपकी मदद और सहायता हमेशा परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म के थ्रू करता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।